कानपुर के किसान बाबू सिंह आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी को अंतरिम जमानत मिल गई है, वो भी हाई कोर्ट से। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो कुछ महीने पहले जो किसान बाबू सिंह थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी रेल की पटरी पर और उनके पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता प्रिय रंजन आशु दिवाकर के समेत 5 अन्य आरोपियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उनकी 6 करोड़ की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और पैसे नहीं दे रहे हैं और इसी बात से आहत होकर वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बाद पूरे शहर में बल्कि प्रदेश में हड़कंप मच गया था, यहाँ तक कि आशु दिवाकर जो कि भाजपा नेता थे, उन्हें भाजपा से निष्कासित भी कर दिया गया। इसके साथ ही साथ वो बाल आयोग के सदस्य भी थे और उनसे ये पद भी ले लिया गया। लगातार उसके बाद से जितने भी आरोपी हैं वो फरार चल रहे थे। उनमें से कुछ आरोपियों ने सरेंडर कर दिया, जिनको जेल भेज दिया गया, लेकिन उनको जमानत मिल चुकी है और 3 आरोपी ऐसे थे जो अभी तक फरार चल रहे थे और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण थे आशु दिवाकर, क्योंकि उनके ऊपर ये भी आरोप लग रहा था कि वो भाजपा के चूंकि नेता हैं, निष्कासित हो गए हैं, लेकिन काफ़ी पुराने नेता रहे हैं बीजेपी के। इस वजह से शासन या प्रशासन की तरफ से उनको मदद मिल रही है और इसको लेकर विपक्ष भी काफ़ी हमलावर था, लेकिन उसके बावजूद वो फरार चल रहे थे। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी और उन्होंने सबसे पहले यहाँ जिला कोर्ट में याचिका लगाई थी अपनी जमानत के लिए, जिसको खारिज कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने एफआईआर क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसको भी खारिज कर दिया था। लेकिन वो लगातार अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगा कर उस पर सुनवाई हो रही थी, सुनवाई कर रहे थे और अब जाकर आशु दिवाकर को हाई कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई है। हालांकि ये मामला वहां पर चलता रहेगा। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 4 अप्रैल तक अगर कोई भी आशु दिवाकर की गिरफ्तारी होती है किसी भी कारण से, तो पुलिस उनको निजी मुचलके पर छोड़ सकती है। बेल बॉन्ड जो होता है उस पे वो छोड़ दे और 4 तारीख को अगली सुनवाई की डेट पड़ गई है। इस पूरे मामले में जब हमने दोनों ही परिवारों से बात करने की कोशिश करी तो बाबू सिंह के परिवार का ये कहना है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। जो हाई कोर्ट का आदेश है अंतरिम जमानत का, उसको वो चैलेंज करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जब आशु दिवाकर के परिवार से हमने बात करी तो वो काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे थे और उनका ये कहना था कि आशु दिवाकर पूरी तरह से निर्दोष हैं, इनको बेवजह बेफालतू में इनको फंसाया गया है इस पूरे मामले में और इस वजह से अब जो हाई कोर्ट का आदेश आया है और जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनको अंतरिम जमानत मिली है, इस पे उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है। अब ये पूरा मामला कोर्ट में चलता रहेगा और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या बाबू सिंह का परिवार इस जो हाई कोर्ट का आदेश है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है या नहीं। और दूसरी बात, जब ये मामला आगे बढ़ता है तो इसमें कोर्ट का फैसला क्या होता है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।